बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो जो अभी तक हमने देखा कि लोकतंत्र की परिभाषाएं, उनका जो सारांश है वो है, एक सरल सी परिभाषा अगर देखें तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब ये कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। हमारे यहाँ भी यही है कि हम लोग संसद का चुनाव करते हैं, फिर वो संसद देश के लिए नीतियाँ बनाती है, सारे फैसले वही लोग करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ भी हर 5 साल में आप देखते चुनाव होते हैं और हम चाहें तो सरकार को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों, मतलब सबको वोट का अधिकार हो। कोई ऐसा न रहे कि हमें वोट का अधिकार नहीं मिला, तो वोट का अधिकार भी सबको मिले, सबको समान अवसर उपलब्ध हों। तो हमारे यहाँ भी आप देखते कि हर किसी को, गरीब अमीर, गांव शहर, महिला पुरुष, सबको बराबरी का अधिकार है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों, नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये लोकतंत्र की परिभाषाओं में शामिल है। अब प्रश्न होता है कि क्या लोकतंत्र ही सबसे अच्छी शासन की प्रणाली है या इसमें भी कोई कमियां हैं। तो निश्चित है किसी भी व्यवस्था में कोई न कोई कमी भी होती हैं। ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था सर्वमान्य हो। हम अगर उसकी कमियों की बात करें तो देखें कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते, इससे अस्थिरता पैदा होती। आप देखेंगे हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है, नेता बदल जाता है, कभी किसी पार्टी की सरकार आ जाती, कभी किसी पार्टी की, तो इससे अस्थिरता पैदा हो जाती है। दूसरा है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आप देखें कि राजनीति में सिर्फ लड़ाई, हर कोई ये प्रयास करता है कि कैसे हम सत्ता हासिल करें। नैतिकता की बात तो ख़त्म हो जाती। नैतिकता पे कोई यहाँ खड़ा ही नहीं उतर सकता, कोई भी पार्टी। तीसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। ये भी सत्य है। अगर हम देखें तो कभी कभी हमारे यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी लेट होती है कि उस निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाता और फैसले बहुत लंबे लंबे समय तक लटके रहते हैं। तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र ही क्यों, चुने हुए नेताओं को लोकतंत्र के हितों का पता ही नहीं होता है। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जो लोग नए चुनकर आते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि देश के या लोगों के हितों के लिए क्या करना है, और वो कभी कभी खराब फैसले भी लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र में सब अच्छे फैसले लिए जाते हों, लोकतंत्र में खराब फैसले भी होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी है। हम सभी देखते हैं कि चुनाव के समय पैसा अनाप शनाप बहाया जाता है, बांटा जाता है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, शराब बांटी जाती है, और उसका परिणाम है कि जो व्यक्ति बांटेगा वो निश्चित कमाने के लिए प्रयास करेगा। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वो नेता काम नहीं करते हैं और सिर्फ अपने पैसे बनाने में लगे रहते हैं। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क थे कि लोकतंत्र में भी कमियां हैं। बात सही है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें कमियां ना हों। अब प्रश्न होता है कि फिर हम लोकतंत्र ही क्यों। इसका जवाब है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटा पाई। अगर हम उसकी और कमियां देखें, सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसलों में देरी भी होती है।
यह भी सही कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। यहाँ सवाल यह होता कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूप के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। कमियाँ तो सभी व्यवस्थाओं में हैं। हमने तानाशाही भी देखी, फौजी शासन भी देखा, तो कमियाँ उनमें भी हैं। अब हम जब सबकी तुलना करते हैं तो निश्चित है कि हम ये पाते कि नहीं, लोकतंत्र ही शासन की सबसे अच्छी पद्धति है। अब हम देखें कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या कहा जा सकता है, कैसे अच्छा है। चीन में सन 1958-61 के बीच अकाल पड़ा। विश्व इतिहास का यह सबसे अब तक का ज्ञात भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। माने भारत की स्थिति बेहतर थी। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों कि हमारे यहाँ स्थिति बेहतर थी। तो अर्थशास्त्रियों ने ऐसा मानना था उनका कि दोनों ही देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत लोकतांत्रिक देश है तथा यहाँ व्यवस्था होने से, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से कहते भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मीडिया को भी वहाँ पूरी आज़ादी नहीं है, जबकि भारत में मीडिया को पूरी आज़ादी है और वो कमियां सामने लाता है। इससे हमारे यहाँ की देश की सरकारों को उन कमियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है और अंततः वो सही फैसले लेने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि चीन में भी अगर बहुदलीय व्यवस्था होती शासन की तो वहाँ कोई विपक्ष नहीं है, ना विरोधी नेता है जो सरकार की आलोचना करे, बुराई करे, न स्वतंत्र मीडिया है। तो इसका परिणाम हुआ कि सरकार जो कर रही थी उसे पता ही नहीं था कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इसलिए चीन में इतने ज़्यादा लोग मरे, जबकि हमारे यहाँ इसके विपरीत उल्टी व्यवस्था है। अब विपरीत है व्यवस्था। हम देखें हमारे यहाँ सरकार कोई भी काम करती है, निश्चित है विपक्ष उसकी आलोचना करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय हमारे यहाँ कोरोना महामारी की बीमारी चल रही है। इसका परिणाम इसमें भी आप देखो विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। इससे सरकार को सही दिशा में काम करने का मौका मिलता है। लोकतंत्र की एक और विशेषता है कि यहाँ लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। अर्थात गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लोकतंत्र है तो सरकार को लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार की जवाबदेही है। सरकार को संसद में विपक्ष प्रश्न पूछता है कि सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया। इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। रही बात कि लोकतंत्र में फैसले बड़ी देर में लिए जाते हैं, तो निश्चित है बात सही है कि हमारे यहाँ कारण है कि लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होते, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इस प्रकार हम देखें कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। निश्चित है किसी मुद्दे पर जब ज़्यादा लोगों के विचार एक जैसे होंगे तो वो निर्णय बेहतर ही होगा। लोकतंत्र से जुड़ा एक और तीसरा है कि लोकतंत्र मतभेदों, टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो टकराव हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो कम होती। कारण है कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार का समाज है, बहुत भाषाएं हैं, बहुत जातियाँ हैं, विभिन्न धार्मिक अलग अलग हमारे यहाँ मानने वाले लोग हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे,
इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ क्या स्थिति है? लोकतंत्र इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई भी स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए है। तो भारत में लोकतंत्र ही है, इस वजह से आप देखो कि यहाँ विभिन्न भाषा, जातियाँ, धर्म, फिर भी सब एक हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है, इसलिए हम अपनी नाराज़गी इसके माध्यम से निकाल लेते हैं और हमारे यहाँ टकराव की स्थिति टल जाती है। इसके अलावा एक और तर्क है कि लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। मतलब ये कि हमारे यहाँ लोगों की काफ़ी आज़ादी है। हमारे यहाँ फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र राजनीतिक समता समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखों को। लोकतंत्र में लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियाँ करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह हैं। मतलब अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि हमने सरकार को ठीक से चुना नहीं, सही लोगों को। लोकतंत्र के पक्ष में एक और आखिरी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार की गुंजाइश है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी चल रही है और निश्चित है कि जब ये कोरोना महामारी का संकट ख़त्म होगा तो इस पर संसद में बहस होगी और सरकार को जो भी व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उस सब पर सरकार को जवाब देना होगा। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन और शासन व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश नहीं है। चलिए हम इसके निष्कर्ष रूप में देखें तो लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को इनका अनुभव है। यह अच्छे फैसले लेने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर यह उनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। यही वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतंत्र अच्छा है तो क्यों अच्छा है और लोकतंत्र में क्या कमियां नहीं हो सकती, तो लोकतंत्र में भी कमियां हैं। इन्हीं का हमने विश्लेषण किया है। आशा है आप इसे गौर से सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे इसके आगे कल।